तमिलनाडु का मामला आया कहां से? इस सवाल का जवाब किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। शायद से अगर इस सवाल का जवाब बड़े बड़े लोग ढूंढने लग जाते तो हो सकता है कि मनीष कश्यप और 26 यूआरएल के ऊपर एफआईआर नहीं होता। सवाल यह है कि मनीष कश्यप से पहले, हम लोगों से पहले, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से पहले इस खबर को प्रकाशित और इसके बाद चलाया किसने? कौन से वो मीडिया हब थे, मीडिया हाउसेस थे जिन लोगों ने इस तरीके से खबरों को प्रकाशित किया और इसके बाद बिहार के लोगों में और बिहार के मजदूरों में जो है डर का माहौल हो गया। तो आज उसी पर बात करेंगे। 2 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 2 मार्च को हिंदुस्तान के खबर में बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा जाता है, मेन हेडलाइन दिया जाता है पूरे बिहार ऑडिशन में कि बर्बर। अब बर्बर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। फिर लिखा जाता है तमिलनाडु हिंसा में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। फिर ऊपर एक सब हेडिंग बनाई जाती है कि त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 बिहारी की मौत और 50 घायल। सर अगर ये चीज गलत है, ये मतलब जो है ये हेडिंग जिस प्रकार के छापी गई है, अगर इसको कोई भी पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर विश्वास कर लेगा। और यही कारण है कि हम लोगों ने इन्हीं चीजों पर विश्वास करके खबर चलाने का प्रयास किया। अगर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर सही है, अगर 26 यूआरएल के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है और तमाम लोगों के ऊपर जो है राकेश तिवारी के ऊपर एफआईआर हुई है, तो इनके ऊपर एफआईआर कब होगी, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि जिन लोगों ने पहले प्रमुखता के साथ छापा, जैसे हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने, उन्होंने लिखा तमिलनाडु पे निशाने पर बिहार के मजदूर, त्रिपुर में घर में घुसकर भाइयों पर हमला। अगर इन्होंने सबसे पहले इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ छापा तो इनके ऊपर एफआईआर कब होगी, ये सवाल है। इसके ऊपर एफआईआर कब होगी, ये देखिए। बिहारियों पर काम छीनने का आरोप, ये इनको कहां से खबर मिल गई? मजदूरों पर कातिलाना हमला, इनके ऊपर कब एफआईआर होगा, ये सवाल है ना। क्या हम सच में आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो हम लोग सवाल पूछते हैं तो एफआईआर क्यों हो जाता है? क्या हम लोगों से अब क्या सत्ताएं डरने लग गई हैं, ये भी सवाल है। तो और बनाना शुरू किया। पहला वीडियो 1 या 2 तारीख को हम लोगों ने बनाया। इसके पहले जो है मुख्य खबरों पर ये खबरें तमाम तरीके से प्रकाशित हो रही थी। मेरे पास कुछ पेपर भी हैं अभी जिनको मैं बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाऊंगा। तमिलनाडु से भागे 50 लोगों पर घर पहुंचे, फूटा दर्द, हम भागे नहीं भगाए गए हैं। ये खबर जो है दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया हुआ था। जरा सोचिए कि इस तरीके की खबर जो है 4 मार्च को प्रकाशित की गई है। अब इनके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया। क्या सत्ता का हनक जमाकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की बोलती बंद करने का एक एफआईआर नामक जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम लोग जितना सवाल पूछते हैं उतना कहीं ना कहीं सत्ता के कानों पर गूंजता है और लगता है कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए तो जो है हमसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे कहने पर डिजिटल मीडिया जो है अपनी मनमानी से खबर दिखा रही है। गरीब, असहाय, मजदूर, किसान पीड़ित तालाब, झरना, नदी, तालाब में घुसकर आम जनमानस की बात कर रही है। तो क्या सच में हम लोगों को डराने की बात हो रही है? और अगर हम आजाद हैं तो फिर सवाल पूछना हमारा संवैधानिक दायित्व है। इससे क्यों आजादी हटाई जा रही है? देखिए तमिलनाडु में बिहारी, देखिए एक और चीज आपको दिखा रहे हैं यहां पर। तमिलनाडु में बिहारी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें सीएम। इन्होंने किस आधार पर लिख दिया, यह सवाल है ना। अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को कुछ नहीं हो रहा था तो किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, यह सवाल है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु में देखिए इसके बाद फिर यहां पर सीएम नीतीश ने जताई चिंता। किसके लिए इन्होंने चिंता जताई है? तो ये कहां से इनको खबर मिली? और जिसके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को खबर मिली, माननीय तेजस्वी जी को खबर मिली, उन्हीं के माध्यम से हमें भी खबर मिली। किसके माध्यम से? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया से। तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर करना, डिजिटल मीडिया को टारगेट बनाना, यह कहां तक सही है? क्या सत्ताधीश जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग चाहते हैं कि अब हमसे कोई सवाल ना पूछे, और अगर सवाल पूछे तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाए? और कुछ ट्विटर पर भी सबसे पहले इस मुद्दा को पप्पू यादव जी ने उठाया। उन्होंने बिहारियों का दर्द समझा और बड़ी प्रमुखता के साथ उन्होंने इस मामले को जो है ट्वीट के माध्यम से उठाया और नीतीश कुमार जी को सीधा सीधा उन्होंने टैग किया। इन्होंने लिखा तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं। उनका जो है संगठित बहिष्कार किया जा रहा है। यह हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन्होंने पप्पू यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को चेताया। फिर नीतीश कुमार जी लिखते हैं, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली। अब सोचिएगा, समझने का विषय यहां पर यह है कि किसके माध्यम से समाचार
पत्रों के माध्यम से। सर समझिएगा जरूर, समाचार किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से। नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं लिखा कि हमें डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से जानकारी मिली। तो जब समाचार पत्रों के माध्यम से सर को जानकारी मिल सकती है, तो इन जो समाचार पत्रों के माध्यम से इनको जानकारी मिली है, उन समाचार पत्रों पर एफआईआर कब होगा? ये सवाल है ना सर, ये सवाल कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। काहे कि सब लोग जो है वो हम लोगों की बात को दबाने का प्रयास करते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि चाहे मनीष कश्यप हो या राकेश जी हो या 26 जो अन्य यूआरएल पर जो एफआईआर हुआ है वो सरासर गलत है। और अगर सही है तो फिर हम आजाद नहीं हैं, और अगर हम आजाद हैं तो एफआईआर गलत है। अगर किसी चीज को कोई बड़ी प्रमुखता के साथ मेन हेडलाइन पूरे देश में दिखाता है तो उसके ऊपर आप लोग एफआईआर नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं। और यही कारण है कि आजादी के बाद यह होता आया है कि छोटी मछलियों को पकड़कर जेल में डाल देना और बड़ी मछलियों को बाहर छुड़वाकर उनसे राज करवाना। तो कब तक छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, कब तक छोटे यानी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को जो है टारगेट किया जाएगा? बड़े मीडिया हब्स पर और बड़े मीडिया हाउसेस को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? उनके खबरों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होता है? अगर मनीष कश्यप के ऊपर, इन लोगों के ऊपर 26 यूआरएल के ऊपर एफआईआर सही है तो इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो है एफआईआर हो, तब कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आखिर ये खबरें वायरल कहां से हुई। और सवाल तो ये भी है कि जो वीडियो वायरल हुआ, ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो 2-3 वीडियो मार्केट में सर्कुलेट हुआ, ये आया कहां से? ये भी सवाल है। इसको किसने वायरल किया? इन तमाम चीजों की भी पुष्टि होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये वीडियो वायरल हुआ, इन खबरों ने जो है छापा, इलेक्ट्रिक मीडिया ने जो है टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े शब्दों में लिखकर दिखाया, तब हम लोगों तक बात पहुंची और हम लोगों ने जो है माइक लेकर, कोई तमिलनाडु गया, कोई पटना जंक्शन पर बिहारी मजदूरों की बात सुनकर लोगों के बीच में वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया। सवाल ये भी है कि कौन से वो बिहारी मजदूर थे जो लोग फोन कर रहे थे? आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ा तेजस्वी जी, लेकिन हम लोगों के पास तो 50-50, 100-100 को फोन आ रहे थे ना, हम लोगों को सुनाई पड़ा। और तब जो है उन बिहारी मजदूरों की आवाज को हम लोगों ने रिकॉर्ड करके दिखाना शुरू किया। तब आपकी 4 सदस्यीय जांच टीम भी जाती है। तो आप लोग इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है हम खबर के मुख्य आरोपी ये और ये नहीं, बल्कि ये हैं जिन्होंने खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया और इसके बाद जो है हम लोगों तक खबर पहुंची। तो तमाम चीजों की परत दर परत जांच हो, किसी जो है निर्दोष आदमी को अपराधी बना देना और तमाम 10-12 सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर देना और उसके ऊपर भड़काना, इसके बाद अफवाह फैलाना, इसके बाद जो है लोगों को उकसाने, दंगे भड़काने का आपराधिक मुकदमा दर्ज कर देना, ये कहां तक सही है? ये सवाल है। इस तरीके से आजाद देश में लोग आप हमारा समर्थन नहीं कीजिएगा और अगर सवाल पूछने पर इस तरीके से एफआईआर होगा तो कौन भाई सवाल पूछेगा सत्ता से? और फिर सत्ता अपनी हलक दिखाकर जो है वो मासूम लोगों को ही टारगेट करती रहेगी। तो सोचने का विषय है आज कि हम लोगों को डराया जा रहा है, सत्ता का धौंस दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सवाल ना पूछे। काहे कि ये लोग सवाल से डरते हैं, सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों का एक ही मकसद है कि कोई भी हमसे सवाल पूछे, चाहे वो गीत के माध्यम से पूछे, संगीत के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम से, या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसके ऊपर एक एफआईआर कर दीजिए ताकि जो है वो डर जाए। और हम लोगों पर एफआईआर क्यों होता है जानते हैं सर? क्योंकि हम लोगों को देख देख कर बहुत सारे जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछना सीख गए हैं। वो कहीं भी किसी भी तरीके की गलत घटनाएं होती हैं तो वो लोग मोबाइल उठाकर सीधा सिस्टम से सवाल पूछते हैं। और यही चीज सत्ता को समझ में नहीं आ रही, यही चीज सत्ता को जो है हैरान और परेशान कर रही। करे हम तो अहम सर्वहम, हम ही तो सब कुछ है और हमसे कौन सवाल पूछ लेगा। यही चीज सत्ता को अच्छी नहीं लग रही है और ये लोग चाहते हैं कि हम जैसे पत्रकारों का जो है, जिनका मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, उनको जो है एफआईआर के माध्यम से डरा दिया जाए ताकि इनको देखकर उत्पन्न होने वाले और लोग, इनको देखकर सीखने वाले और तमाम जो सोशल मीडिया के क्रांतिकारी लोग हैं वो सवाल ना पूछे। तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि हम लोगों को डरा के आप लोगों का भी ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है कि आज हम इनको डरा देंगे एफआईआर के माध्यम से, तो कल आप भी सवाल पूछना बंद कर दीजिएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहेंगे कि आप लोग अगर आवाज नहीं उठा सकते, हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, तो समर्थन तो जरूर कर सकते हैं। तो इस तमाम लोगों जो लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है उनके साथ आप लोग खड़ा रहिए। हम लोग ये वादा करते हैं आपके साथ, आपसे, कि हम लोग आपके हरदम सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे, निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के भविष्य को बदलने का प्रयास करेंगे।